वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 सिंटैक्स बुक बोर्ड। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले या इस एक्सरसाइज को बेसिकली शुरू करने से पहले यू मस्ट लर्न सम बेसिक फार्मूलाज ऑफ अलजेब्रा। कुछ फार्मूलाज हैं बच्चों जो कि आपको याद होने चाहिए इस वीडियो को या इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। तो मैंने एक पीडीएफ फॉर्म के अंदर फार्मूलाज जो हैं वो आपके लिए तरतीब दिए हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको वो फार्मूलाज चाहिए हो सो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, वो फार्मूलाज आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। आप उन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद करें और उसके बाद इस एक्सरसाइज की जो है वो प्रैक्टिस करें। अगर आपको वो फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो उसके बगैर इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलें बच्चों, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू मेक डेटा। आप इसके अंदर डेटा बनाएंगे। बेसिकली ये न्यूमेरिकल टाइप, जैसे न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स में, उसी तरह के जो है ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। सो हमने लिखा a माइनस b इज इक्वल टू अननोन क्वेश्चन मार्क व्हेन a प्लस b, जब a प्लस b बराबर है 9 के एंड ab इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर एक इशू आता है स्टूडेंट्स को, जो कि मैंने खुद टीचिंग के दौरान देखा है, फेस किया है। वो ये आता है कि बच्चे फार्मूलाज तो याद कर लेते हैं, लेकिन बच्चे का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सर वेयर वी हैव टू यूज दैट स्पेसिफिक फार्मूला। अब आपको कैसे पता सर हम इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इस सवाल का जवाब आपको डेटा के अंदर ही गिवन होता है। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन हम समझाते हैं इस चीज को। देखें आपको क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। तो आपने सबसे पहले जितने फार्मूलाज आपने याद किए उनके अंदर आपने a माइनस बी तलाश किया। आपने कहा सर a माइनस बी यहाँ पर भी है, a माइनस बी यहाँ पर भी है, a माइनस बी यहाँ पर भी है। दो तीन फार्मूलाज और भी हैं, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके अंदर भी ये मौजूद है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, हो सकता है आगे काम आ जाए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया, a माइनस बी और a प्लस बी। तो सर a माइनस बी तो यहाँ पर भी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, डेटा आपको खुद बताएगा। तो अब a माइनस बी के साथ a प्लस बी भी होना चाहिए। अच्छा सर, a माइनस बी है, a प्लस बी नज़र नहीं आ रहा कहीं पर, तो ये यूज़ नहीं हो सकता, एक कम हो गया। अच्छा, a माइनस बी के साथ a प्लस बी होना चाहिए, यहाँ पर है। a माइनस बी के साथ a प्लस बी होना चाहिए, यहाँ पर भी है। a माइनस बी के साथ a प्लस बी होना चाहिए, यहाँ पर भी है। अब तीन फार्मूलाज हो गए, हमने कोई एक अप्लाई करना है, तो वो एक कैसे पता चलेगा? अब a b है 20, तो a b किसके अंदर है भाई? तो यहाँ पर देखा सर a b है, यहाँ पर देखो a b नहीं है, तो ये कम हो गया। यहाँ पर देखो a b नहीं है। सो एक फार्मूला बच गया और वो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4ab। सो यानी कि ये जो फार्मूला है ये हम यूज करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, तो आपको खुद ही क्वेश्चन देखकर पता अंदाजा हो जाएगा कि विच फार्मूला आर यू गोइंग टू यूज फॉर दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो जब प्रैक्टिस करोगे हर चीज समझ में आएगी। लेकिन जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया, ताकि अगर आप पहली दफा कर रहे हैं तो फार्मूले की लिस्ट आपके सामने भी होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा जो है आपने फार्मूला यूज करना है। तो आपने डेटा की मदद से एक एक चीज को तलाश करना है। एक फार्मूले में सिर्फ एक अननोन चीज होनी चाहिए, ये चीज याद रखना है। हम एक फार्मूले से कभी भी दो चीजें जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? चले, तो अब हम इसकी सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4ab। चलो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों। a प्लस बी 9 के बराबर, तो इस ब्रैकेट की जगह 9 आ गया, ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज रहा, क्योंकि a माइनस बी हमें चाहिए, इज इक्वल टू 4। और a b किसके बराबर? 20 के बराबर, तो ये हमने 20 लिख दिया। क्लियर हो गई बात? चलो 9 का स्क्वायर 81 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 420 = 80। अब मुझे बच्चों ये चाहिए, तो ये 81 यहाँ ज्यादा है और 81 का साइन क्या है? प्लस है, कुछ नहीं है। तो 81 को उठाकर वहां ले जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80।
अच्छा ये माइनस का साइन इसका है तो ये इसके साथ ही रहेगा, क्लियर। ये प्लस का 81 था, वहां जाकर माइनस का 81, क्लियर हो गई बात। चलो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 80 माइनस 81 माइनस का 1, 81 में से 80 गए, एक बच्चा 81 बढ़ा तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कट गया। क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं, हमारा आंसर नहीं आया। क्यों बच्चों? क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि a माइनस बी तलाश करके दो, ये a माइनस बी नहीं है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जब हम रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 1, क्लियर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सो a माइनस बी 1 का रूट 1 होता है, सो a माइनस बी इज इक्वल टू 1, सो दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यकीनन समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की। सो स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की, तो अगेन उसी पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। तो डेटा आप बनाएंगे a माइनस बी, वी हैव टू फाइंड a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू माइनस का 6। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। अगेन क्योंकि सेम हमारे पास डेटा है तो सेम फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। a प्लस बी किसके बराबर? 5 के, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि हमें फाइंड करना है 4 एज इट इज, a b की जगह माइनस का 6। चलो 5 का स्क्वायर 25 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 6 4 24। अब ये प्लस का 25 वहां जाकर माइनस का 25, ये माइनस इसके साथ है बच्चों, तो ये ऐसे ही रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 24 पहले से था, प्लस का 25 जाकर माइनस का 25, क्लियर। तो ये हो गया माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 25 और 24 हो गया 49, माइनस से माइनस कट गया। हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें a माइनस बी चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 49, स्क्वायर से रूट कट गया, सो a माइनस बी 49 का रूट होता है 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूलाज का याद होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, और साथ साथ सिर्फ फार्मूलाज नहीं बल्कि आपको स्क्वायर और क्यूब्स भी याद होने चाहिए। अगर वो भी याद नहीं है कोई परेशानी नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम उसका PDF सेंड करेंगे, याद करो, फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो, तो यकीनन एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा और चीज़ें खुद ब खुद समझ भी आना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की। अगेन वी हैव टू मेक द डेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर plus b square. Now we have to find the value of a square plus b square and also find the value of ab. तो अब हमें दो चीज़ें मालूम करनी, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है। a प्लस बी बराबर है 8 के और a माइनस बी बराबर है 6 के। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। बच्चों एक ट्रिक याद रखो, मैं बच्चों को ये ट्रिक बताता रहता हूँ जहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। देखिए, whenever you are going to attempt the exam, first when you receive your answer script, जैसे ही आपको अपनी आंसर कॉपी मिलती है, आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉपी के बैक साइड पे गए, सबसे आखिरी पेज पर आंसर कॉपी जो आपको मिलती है एग्जाम में, आपने ये तो कुछ फार्मूलाज हैं, जो फार्मूलाज आपको PDF में मैं दूंगा, आपने वो सब याद किए हुए होंगे, आपने जल्दी से उन सबको राइट डाउन कर लेना, क्लियर।
क्योंकि होता ये क्योंकि जब आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं ऑब्वियसली, और 9 वाले क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है उनके ऊपर, तो वो आपने पहले से लिख लेना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो फिर बच्चे का जो दिमाग होता है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता। तो अच्छे स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है कि वो वहाँ पर लैग कर रहे होते हैं, वो भूल जाते हैं सर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अगर आपके पास पीछे वो सारे फार्मूलाज लिखे हुए होंगे तो आप आसानी से उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है और इसको फॉलो करना है इंशाल्लाह जब आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि a प्लस बी हमें गिवन है, a माइनस बी भी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम आसानी से इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो चलें यूज़ करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। a प्लस बी किसके बराबर 8 के, तो इसकी जगह आ गया 8 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी बराबर 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। We have to find the value of a square plus b square, so as it is we have written the variables a square plus b square. Now 8 का स्क्वायर 64, देखो स्क्वायर और क्यूब याद होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो याद नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा। तो मैं अपने बच्चे जितने भी इनको पढ़ाता हूँ उनको मैंने स्क्वायर क्यूब याद करवाए हैं, एटलीस्ट 16 तक स्क्वायर और क्यूब जो है उनको याद कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा पेपर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना। नाउ 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b। अच्छा भाई 6 और 4 10, 9 और 10 10 100, तो 64 प्लस 36 इज 100 इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, तो ये 2 यहाँ पर ज़्यादा है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 100/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 1s are 2, 2 50s है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वी हैव फाइंड इट दैट इट इज इक्वल टू 50। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमें फाइंड करना है ए बी। तो अब यहाँ पर देखो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं तो यहाँ से ए बी मैं आराम से निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों बातें ठीक है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लो, जिन बच्चों ने इसको कॉपी नहीं किया जरा जल्दी से कॉपी कर लो। उसके बाद हम इसे इरेज करेंगे और अगले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट जो हमने इसका तरीका उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b की वैल्यू हमें गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर, बेटा इनको साथ लिख लेते हैं, प्लस का b स्क्वायर ताकि आसानी हो जाए। क्लियर, प्लस का 2ab, सही हो गई बात, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। तो 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर था 50 के, तो इधर लिख लिया 50 प्लस का 2ab। अब अगेन यहाँ पर कुछ बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं 50 में 2 को ऐड कर देते हैं। अरे भैया कैसा ऐड कर दिया, डी मास रूल को याद रखना है, सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, तो इस 50 को वहाँ ले जाओ, तो ये प्लस का 50 यहाँ आकर माइनस का 50, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 50 इज इक्वल टू 2ab। क्लियर हो गई बात, 10 और 4 14, तो 14 बचा, 64 बढ़ा तो प्लस का 14 इज इक्वल टू 2ab। अब बच्चों मुझे ए बी चाहिए, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी। 2 1s are 2, 2 7s are 14, so AB is equal to 7 and that is our perfect answer। तो आई होप बच्चों यकीनन बातें समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ
कैसा जो है तुम्हें लग रहा है, कैसे सवाल तुम सीख रहे हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, और इस वीडियो को लाजमी जो है वो दूसरे स्टूडेंट तक लाजमी जो है वो पहुँचाओ, उसको शेयर करो। चलो बच्चों अब बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। अगेन बिल्कुल जो है वो हमारे पास सेम पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया। तो कोशिश करो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ना हो तो फिर आप दोबारा अगेन वीडियो को देखें। तो अगेन हमने जो फॉर्मूला पहले यूज़ किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए बी। तो वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। तो a प्लस बी बराबर 5 के, तो 5 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी इक्वल है 3 के, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी। चलो अब 25 और 9 हमारे पास हुआ 34 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर डिवाइड, तो ये हो जाएगा 34 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17। तो ये हमारा आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। इसके बाद फिर हम बात करते हैं, अब हमें फाइंड करना है ए बी। तो अगेन अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जरा उसको देखते हैं जल्दी से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इनको एक साथ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात एक ही है, क्लियर। ए प्लस बी की जगह 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 प्लस का 2ab, क्लियर। 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस का 17, यहाँ कर माइनस का 17 इज इक्वल टू 2ab, क्लियर हुई बात बच्चों। चलो भाई अब माइनस करते हैं इसको। 25 माइनस 10 इज 15 एंड 15 एंड 2 इज, तो 8 स्टूडेंट हमारे पास आया 8 इज इक्वल टू 2ab। नाउ हमें ab की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो ab इज इक्वल टू 4 एंड दैट इज आवर आंसर। तो अब बात करते हैं बच्चों अपने पार्ट नंबर 5 की। सो अब स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 की, लेकिन जैसा कि हमने पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया इससे पहले, तो उसके आंसर्स बच्चों बुक में रॉन्ग है, तो उन्होंने बेसिकली पार्ट नंबर 3 के आंसर ही पार्ट नंबर 4 में कॉपी कर दिए। तो जो आंसर मैंने आपको कैलकुलेट करवाया दैट इज 17 एंड 4 एंड दैट इज द परफेक्ट आंसर। तो अपनी बुक में उसकी लाजमी करेक्शन कर लेना ताकि आपको बाद में चलकर कोई इशू ना हो। तो बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हम डेटा बनाते हैं कि हमें चाहिए ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये फाइंड करना है। जबकि a प्लस बी प्लस सी जो है ये 9 के इक्वल है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए बराबर है 13 के। क्लियर हो गई बात। इसको आप सी ए लिखें या ए सी लिखें एक ही बात है। अब आ जाते हैं बच्चों सोल्यूशन के ऊपर। तो अब यहाँ पर एक और न्यू हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac। परेशान नहीं होना है, कुछ सवाल कोई फॉर्मूला बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करोगे याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। चलो a प्लस बी प्लस सी बराबर है 9 के, तो इस ब्रैकेट की जगह 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तीनों एज इट इज, क्योंकि ये हमें फाइंड करने हैं। इन तीनों में बच्चों देखो तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे बचेगा ए बी, बी सी और ए सी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। चलो 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू
ए बी, बी सी और ए सी की वैल्यू गिवन है हमें 13, तो ये आ गया हमारे पास 13। चलो, तो अब ये हो गया हमारे पास 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 13 2 ज़ा 26। अब बच्चों हमें क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो प्लस का 26 या अगर माइनस का 26, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 26 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 81 माइनस 26 5, 7 माइनस 2 इज 5। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 55 एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आवर बुक ऑल्सो। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 55। तो आपने देखा कि बहुत आसानी से हमने बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले को कैलकुलेट करना और फॉर्मूले को यूज़ करना आना चाहिए, तो बहुत आसानी से आप एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने बच्चों नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की। अगेन सेम मेथड, सेम फार्मूला, उसी तरीके से सॉल्व होगा, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला भी वही यूज होगा, a प्लस बी प्लस सी की जगह अब हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/3। सो 1/3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड। तीनों में से 2 कॉमन ले लिया तो पीछे बचा ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी या सी ए। चलो 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 1/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2। ए बी बी सी ए सी किसके बराबर है बच्चों, -2/9, -2/9। चलो भाई 1/9 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बच्चों याद रखो ये 2 से क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 2 को 2 से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 को 9 से भी करा देते हैं, तो दैट्स वुड बी रॉन्ग। आपने क्या करना है, ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से। तो ये साइन है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 2 2 हो गया 4 और 9 1 हो गया 9। क्लियर हो गई बात। अब हमें ये वैल्यू चाहिए तो माइनस का 4/9 यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस का 4/9। तो 1/9 तो पहले से यहाँ पर था, माइनस का 4/9 इधर आकर हो गया प्लस का 4/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो हमने एक दफ़ा लिख लिया, 4 और 1 5, तो ये आ गया 5/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की इस वीडियो को हम यही रोकते हैं और अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो पार्ट नंबर 7 से यकीनन कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आज की इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।